आज हम लोग कक्षा 7 का पाठ 10 कुंभा का बलिदान का दूसरा पाठ भाग पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या माजरा है। कुंभा उस किले पे आक्रमण कर आए हुए राजा से युद्ध करने लगता है और किसी को पता नहीं रहता है। अचानक तीर की बौछार होने लगती है। यह देख करके राणा का सेनापति आगे बढ़ते हैं कि क्या माजरा है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जना सुनाई पड़ता है। सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे, ऐसा कुंभा कहता है। अंदर जाने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों से गुजरना होगा। अंदर आप इस तरह नहीं जा सकते हैं। जो बूंदी के वीर हैं उनके लाशों पर से आपको गुजरना होगा। तब जो सेनापति थे वह कहते हैं कि अच्छा कुंभा, यह तुम हो हमारे भाई। यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया गया बूंदी जैसा नकली किला है। बात समझो, एक तरफ हट जाओ। तब सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। कुंभा कहता है कि सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, जहाँ हम लोग जन्म लेते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं। तो वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से कोई तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं हुआ। तिल भर भी डिगना, यहाँ पे तिल भर, जितनी तिल होती है उतना भी अपने जगह से हिलने को तैयार नहीं थे और नहीं झुकने को तैयार थे। और अंत में युद्ध हुआ, एक बेमेल मुकाबला जिसका कोई मेल नहीं था। एक और चित्तौड़ के राजा के हजारों सैनिक और दूसरी तरफ हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करते हुए मर मिटी। चित्तौड़ के जो राणा थे उनके पास हजारों सैनिक थे, लेकिन हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में कुछ ही लोग थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, प्रेम के लिए मर मिटने को तैयार थे और लड़ रहे थे। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। उन लोगों में से कोई भी सैनिक अंदर नहीं जा पाया। कहानी का अंत हो गया और राणा जीता। कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। जब कुंभा के सारे लोग मर जाते हैं तभी राणा जीत पाते हैं। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हजारों लोग होते हुए भी जीत नहीं पा रहे थे उन चंद सैनिकों से। जब वे लोग मारे जाते हैं तब राणा कुंभा उस नकली किले पर युद्ध में जीतते हैं।
सचमुच कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसकी आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? वह हार कर भी जीत गया कुंभा और राणा जीत कर भी हार गए। आइए कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। पराधीन यानी दूसरे के अधीन, गुलामी। प्राण यानी जान, जाबाज जान की बाजी लगाने वाला। पराजय हार। आग बबूला होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। संभावना आशा करना, उम्मीद करना। ठिठकना थोड़ी देर के लिए रुकना या ठिठक जाना। पेशानी जब हमें कोई परेशानी होती है तो हमारा जो मस्तक है उस पर रेखाएं खींच जाती है, वही माथा या मस्तक। असह्य जिसे सहने योग्य न हो, जो सहा न जा सके। प्रतिरोध यानी विरोध करना या मुकाबला करना। बदतर अत्यधिक खराब। आज़ादी के परवाने जो आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, जो आज़ादी के लिए मर मिटते हैं, उसे ही आज़ादी के परवाने कहते हैं। अधीन वश में या कब्जे में। धूल चटा दी यानी हरा दिया। तिलमिला उठना बेचैन हो गया या चुटकियां बजाते बहुत ही आसानी से। तिल भर न डिगना, थोड़ा भी इधर का उधर न हटना। परकोटा एक ऐसा गढ़ की रक्षा के लिए निर्मित ऊंची दीवार जिसे परकोटा कहते हैं। चार दीवारी। विद्युत गति से, बहुत ही तेज गति से, यानी बिजली की चाल जितनी तेज होती है उतनी ही गति से, उसी को कहते हैं विद्युत गति से। वास्तविक यानी असली। अप्रत्याशित किसी जिसकी आशा न हो। गौरवपूर्ण सम्मान से युक्त, महत्वपूर्ण।